अनिश, एक खबर आई है सुबह सुबह कि बिहार का एक नागरिक अश्विनी कुमार, जो एस्ट्रोलॉजर भी है पेशे से, नोएडा में रहता है, और उसने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और 400 किलोग्राम ऑफ आरडीएक्स, 400 केजीज ऑफ आरडीएक्स घूम रहे हैं 34 गाड़ियों में। और 14, इसके साथ उसने ये भी जोड़ा कि 14 पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में घुस गए हैं, लश्कर जिहादी। और ये सब उसने क्यों किया? अपने मुस्लिम दोस्त को फंसाने के लिए, फिरोज। हमने एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट भी देखा है पीछे, जब हमने देखा कि एक स्कूल के एक बच्चे ने अपने मुस्लिम दोस्त को फंसाने के लिए ऐसा ही एक ईमेल भेजा था अपने स्कूल को। तो अनिश, मेरा सवाल बस यही है आपसे कि जो लास्ट के 11 सालों में देश में जो नफरत का माहौल है, क्या ये उसके चलते ही हो रहा है या एक ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? विशाल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट थी और जो कम्युनल हेट्रेड था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए हमारे देश में शहादत हुई, और जिस जिस अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई हमने हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के लड़े थे, आज वो हम उस फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, अब ये लोगों में, बच्चों में, और छोटे छोटे बच्चों में हमें चीज देखते हैं कि उनकी वो कम्युनल हेट्रेड है हिंदू मुस्लिम का। अब इस एक्ट को आप देखिए कितना गंभीर है कि आप सिर्फ एक मुस्लिम दोस्त को फंसाने के लिए आप ऐसा मैसेज करते हैं ताकि आपका एक दोस्त फंस जाए या कोई मुस्लिम व्यक्ति फंस जाए। ये सोच वो ये इनकलकेट किया गया है, इट हैज बीन लाइक इम्प्लांटेड, और ये एक तरह का सुसाइडल इम्प्लांटेशन है किसी के अंदर, क्योंकि इट कैन यू ऑल्सो, बिकॉज आप किसी और पूरी तरह हार्म करने का सोच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी और धर्म का है, किसी और जाति का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिकल ह्यूमन, एज अ सोशल ह्यूमन, ये हमारा पतन दिखाता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में कितने नीचे गिर चुके हैं। पर इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे और भी संस्थानों का है, मीडिया का है। आपको याद होगा कि एक बार महाकाल के शोभा यात्रा में कुछ मुस्लिमों का वीडियो डाला गया कि वो शोभा यात्रा पे उसके ऊपर थूक रहे हैं, मीडिया पत्थर मध्य प्रदेश का था, वो उनके घर गिरा दिए गए बिना किसी जांच के। और जानते हैं उसका रिजल्ट यह है कि 5-6 महीने बाद सबको छूट बाई जेल बंद कर दिया गया, कोर्ट से कुछ नो एविडेंस। एक गवाह ने कहा कि मुझसे खाली पन्ने पर साइन करा लिया गया, दूसरे गवाह ने कहा कि मुझसे जबरदस्ती साइन कराया गया, मैंने देखा ही नहीं था कि उस शोभा यात्रा पे ये कोई थूक रहा है या वो व्यक्ति थूक रहा है जिसके ऊपर ये इल्जाम है। पर चूंकि हमारे अंदर ये इंकलकेट कर दिया गया है हेट्रेड, द हेट्रेड हैज बीन इम्प्लांटेड, और ये बहुत गंभीर है हमारे आपके बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि हम इस परिवेश में हैं जहां पे ये हेट्रेड है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं सोच बता भी नहीं सकता कि मैं कितना लो फील कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन आफ्टर हियरिंग दिस। सो इट इज समथिंग दैट हैज बीन इनकलकेटेड इन अस, दैट इज वेरी डिजास्टरस। अनिश, ठीक है, एक जस्ट एड ऑन सवाल है मेरा आपसे छोटा सा, कि मान लेते हैं कि उसने मेल भेजा और पुलिस इसको ट्रैक नहीं कर पाती और ये फिरोज ही फ्रेम हो जाता, तो आपको क्या लग रहा है कि गोदी मीडिया इसको बिहार चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देती या नहीं? इट वुड हैव श्योरली बीन लाइक बहुत बड़ा, ये इनके पास वेपन हो जाता कि आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को ज्यादा इस तरह का उसको फंसा देते, या उनके पास एक रिलीजियस माइनॉरिटी व्यक्ति होता जो इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए कॉल कर रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर मसला होता, और इसके परिणाम भी बहुत आते। ये मीडिया में बहुत हाइप मिलता है इसको, मुझे पता है कि इस पे कम से कम सप्ताहों तक डिबेट होती है, और एक नया तरह का माहौल की पोलराइजेशन का क्रिएट किया था, जो कि कहीं ना कहीं असर करता आने वाले इलेक्शंस में या आने वाले चुनाव में, ये जरूर असर करता। पर थैंक गॉड कि ये चीज पकड़ी गई और हम फिर से एक हेट्रेड बॉम्ब से बचे हैं। सो वी आर थैंकफुल फॉर इट। जी बिल्कुल।